भगवान के पास वापस अनंत काल के मार्ग पर प्रभुपाद की बाधाएं। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 59 1973। श्री रूप गोस्वामी के उपदेशमृत का एक अंश। श्री रूप गोस्वामी 6 श्रेष्ठ भक्तों में से एक थे, जिन्हें विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरुओं की कृष्ण भावना भावित श्रृंखला के माध्यम से चुना गया था, जो कि वैज्ञानिक तरीके से सर्वोच्च भगवान की भक्ति सेवा सिखाने के लिए थे। यद्यपि ये सभी 6 महान भक्त विद्वान और विपुल लेखक थे, श्री रूप गोस्वामी सबसे प्रमुख हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनामृत के अमृत की सबसे अधिक सराहना की। उनका उपदेशमृत अमृत निर्देश केवल 11 छंदों का एक छोटा काम, कृष्ण सर्वोच्च भगवान के एक निष्क्रिय प्रेम को जगाने के लिए बुनियादी सिद्धांतों को सिखाता है। लगभग 400 साल पहले संस्कृत में लिखा गया, अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, प्रत्येक श्लोक की एक रोशन व्याख्या के साथ। उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इन 6 प्रकार की गतिविधियों में बहुत अधिक उलझने से व्यक्ति की भक्ति सेवा का विकास खराब हो जाता है। 1 आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक एकत्र करना या आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करना। 2 सांसारिक चीजों के लिए अति प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। 3 सांसारिक विषयों पर अनावश्यक रूप से बात करना। 4 केवल आध्यात्मिक उन्नति के परिणामी लाभ के बिना या शास्त्रों के नियमों और विनियमों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र रूप से या संकी रूप से काम करने के लिए केवल उनका पालन करने के लिए शास्त्रों के नियमों और विनियमों का अभ्यास करना। 5 सांसारिक मन वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं। और 6 सांसारिक उपलब्धियों का लालची होना। मुराद मानव जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है। यह भौतिक संसार इसलिए बनाया गया है ताकि व्यक्ति काम करने के लिए बाध्य हो, क्योंकि सभी बद्ध जीव भगवान की तीसरी ऊर्जा के नियंत्रण में हैं। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व में 3 प्राथमिक ऊर्जाएं या शक्तियां होती हैं। पहले को अंतरांग शक्ति या आंतरिक शक्ति कहा जाता है, दूसरे को तत्थ शक्ति या सीमांत शक्ति कहा जाता है, और तीसरे को बहिरंगा शक्ति या बाहरी शक्ति कहा जाता है। जीव सीमांत शक्ति का निर्माण करते हैं और वे आंतरिक और बाहरी शक्तियों के बीच स्थित होते हैं। भगवान के परम व्यक्तित्व के शाश्वत सेवक के रूप में अधीनस्थ होने के नाते जीवात्मा या परमाणु जीवों को आंतरिक या बाहरी शक्ति के नियंत्रण में रहना चाहिए। जब वे आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो वे अपनी स्वाभाविक संवैधानिक गतिविधि प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति सेवा में निरंतर संलग्न रहना। यह भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 13 में कहा गया है, हे पृथा के पुत्र, जो मोह में नहीं है, महान आत्माएं दिव्य प्रकृति के संरक्षण में हैं। वे पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं क्योंकि वे मुझे मूल और अटूट भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा उन व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं जो व्यापक दिमाग वाले होते हैं, अपंग नहीं। अपंग चित्त व्यक्ति हमेशा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं, कभी कभी राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारिता जैसे कुछ वाद के माध्यम से दूसरों की भलाई के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हैं। वे सोचते हैं कि व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति अच्छी नहीं है, लेकिन अन्य व्यक्तियों जैसे कि उनके परिवार, समुदाय और समाज के सदस्यों, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, की इंद्रिय तृप्ति बहुत अच्छी है। व्यक्तिगत से लेकर सांप्रदायिक और सामाजिक तक यह विस्तारित इंद्रिय तृप्ति भौतिक दृष्टि से बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसी गतिविधियों का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। ऐसी गतिविधि का गुण इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तारित। केवल जब कोई सर्वोच्च भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है तो उसे महात्मा या व्यापक दिमाग वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। भगवद गीता के उपरोक्त श्लोक में दैविम प्रकृति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की आंतरिक शक्ति या आनंद शक्ति के नियंत्रण को संदर्भित करता है, जो श्रीमती राधारानी या उनके विस्तार लक्ष्मी, भाग्य की देवी के रूप में प्रकट होता है। जब व्यक्तिगत जीवात्माएं आंतरिक ऊर्जा के नियंत्रण में होती हैं तो केवल कृष्ण या विष्णु को संतुष्ट करने के लिए सगाई होती है। यह एक महात्मा की स्थिति है, नहीं तो कोई महात्मा नहीं, बल्कि दुरात्मा या अपंग व्यक्ति है। ऐसे मानसिक रूप से अपंग दुरात्मा को भगवान की बाहरी शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। इस भौतिक संसार के भीतर सभी जीव महामाया के नियंत्रण में हैं, जिनका व्यवसाय उन्हें 3 गुना दुखों के प्रभाव के अधीन करना है। अधिदैविक क्लेश देवताओं के कारण होने वाले कष्ट जैसे सूखा, भूकंप और तूफान, अधिभौतिक क्लेशा कीड़े या शत्रु जैसे अन्य जीवों के कारण होने वाले कष्ट, और आध्यात्मिक क्लेशा अपने स्वयं के शरीर और मन के कारण होने वाले कष्ट जैसे मानसिक और शारीरिक दुर्बलताएं। दैव भूतात्मा हित्व बाहरी ऊर्जा के नियंत्रण से इन 3 दुखों के अधीन बद्ध आत्माओं को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अध्यायो व्याधय कलह कहा जाता है। बद्ध जीवों के सामने समस्या जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग की पुनरावृत्ति है। भौतिक दुनिया में शरीर और आत्मा के रखरखाव के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन कोई ऐसे कार्य को कृष्ण भावनामृत के निष्पादन के अनुकूल तरीके से कैसे कर सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन और शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यक्ति को अपनी वास्तविक मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि हम इस प्राकृतिक सिद्धांत का पालन करते हैं तो शरीर और आत्मा को एक साथ रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
प्रकृति की व्यवस्था से मनुष्य की तुलना में विकासवादी पैमाने पर कम जीवित प्राणी आवश्यकता से अधिक नहीं खाते या एकत्र नहीं करते हैं। जैसे पशु साम्राज्य में आमतौर पर कोई आर्थिक समस्या या आवश्यकताओं की कमी नहीं होती है। यदि सार्वजनिक स्थान पर चावल का एक थैला रखा जाता है तो पक्षी आएंगे, कुछ अनाज खाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन एक इंसान अपनी आवश्यकता से अधिक चावल ले जाएगा। वह और अधिक इकट्ठा करने और स्टोर में रखने की कोशिश करेगा। यह हत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना या अधिक संग्रह करना निषिद्ध है, क्योंकि इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्थानीय रूप से खाद्यान्न पैदा कर सकता है और गायों से दूध प्राप्त कर सकता है। इससे सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। तस्वीरें न्यू वृंदावन इस्कॉन के 1000 एकड़ कृषि समुदाय व्हीलिंग के पास वेस्ट वर्जिनिया में ली गई। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना और खाना भी प्रयास या अनावश्यक प्रयास का कारण बनता है। भगवान की व्यवस्था से दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति बहुत शांति से रह सकता है अगर उसके पास थोड़ी जमीन और दूध देने वाली गाय हो। जीविका कमाने के लिए मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्थानीय रूप से खाद्यान्न पैदा कर सकता है और गायों से दूध प्राप्त कर सकता है। इससे सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। सौभाग्य से मनुष्य को कृष्ण भावनामृत की खेती या ईश्वर की समझ, उसके साथ अपने संबंध और जीवन के अंतिम लक्ष्य ईश्वर के प्रेम के लिए उच्च बुद्धि दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य से तथाकथित सभी आदमी ऐसी गतिविधियों को न करते हुए आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा रखता है और केवल जीव को संतुष्ट करने के लिए खाता है। ईश्वर की व्यवस्था से पूरी दुनिया में इंसानों के लिए दूध और अनाज पैदा करने की पर्याप्त गुंजाइश है। लेकिन अपनी उच्च बुद्धि का उपयोग भगवान चेतना की खेती के लिए करने के बजाय तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति कई अनावश्यक चीजों को उत्पन्न करने के लिए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है और इस उद्देश्य के लिए वह कारखाने, बूचड़खाने, वेश्यालय, शराब की दुकानें आदि खोलता है। अगर लोगों को सलाह दी जाती है कि वे कृत्रिम सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक इकट्ठा करना या खाना या अनावश्यक रूप से काम करना, वे सोचते हैं कि इस तरह की सलाह उन्हें जीवन के एक आदिम तरीके से वापस ले जाने के लिए है, क्योंकि वे सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। यह उनकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मानव जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए है और इसी उद्देश्य के लिए मनुष्य को उच्च बुद्धि दी गई है। जो लोग इस उच्च बुद्धि का उपयोग उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए करेंगे, उन्हें वैदिक साहित्य के निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मानव सभ्यता की उन्नति के बारे में निर्देश लेने से वास्तव में पूर्ण ज्ञान में स्थित उच्च अधिकारियों से मानव जीवन को वास्तविक अर्थ मिलता है। श्रीमद् भागवतम प्रथम सर्ग द्वितीय अध्याय 9वें श्लोक में श्री सूत गोस्वामी ने मानव द्वारा साधना के लिए बने धर्म व्यवसाय का वर्णन किया है। सभी व्यावसायिक जुड़ाव धर्म निश्चित रूप से परम मुक्ति के लिए हैं। उन्हें भौतिक लाभ के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो परम व्यावसायिक सेवा धर्म में लगा हुआ है, उसे कभी भी भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति की साधना के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म मानव सभ्यता का पहला कदम है, जिसमें धर्मग्रंथों के आदेश के अनुसार किए गए व्यावसायिक कार्य शामिल हैं। मनुष्य की उच्च बुद्धि को इस मूल धर्म को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मानव समाज में समग्र रूप से धर्म की विभिन्न अवधारणाएं हैं, जिन्हें हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध आदि के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्यः अपवर्ग्यस्य नार्थो रथ्योपकल्प्ते, धर्म मुक्ति पाने के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं। कभी कभी मानव समाज भौतिक उन्नति के उद्देश्य से तथाकथित धर्म की एक प्रणाली का निर्माण करता है, लेकिन यह सच्चे धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों को समझने पर जोर देता है, क्योंकि इन कानूनों का उचित निष्पादन अंततः व्यक्ति को भौतिक उलझाव से बाहर निकालता है। यही धर्म का असली उद्देश्य है। लेकिन आमतौर पर लोग अत्याहार या भौतिक समृद्धि की अत्यधिक इच्छा के कारण केवल भौतिक समृद्धि के लिए धर्म स्वीकार करते हैं। सच्चा धर्म लोगों को आध्यात्मिक चेतना की खेती करते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट होने का निर्देश देता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता है, यह केवल भौतिक अस्तित्व की न्यूनतम आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के बारे में जानना है। हमारा प्रयास परम सत्य के बारे में पूछताछ करना होना चाहिए, अन्यथा हम अपनी कृत्रिम जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयास को बढ़ा देंगे। एक आध्यात्मिक साधक को इस तरह के सांसारिक प्रयास से बचना चाहिए। एक और बाधा है प्रजाल्प, अनावश्यक बात करना। आमतौर पर जब हम कुछ दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हम तुरंत अनावश्यक बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि टेढ़े मेढ़े। अगर हमें बात करनी ही है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में बात करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर के लोग अखबारों, पत्रिकाओं और उपन्यासों के ढेर को पढ़ने, क्रॉसवर्ड पहेलियों को सुझाने और कई अन्य निरर्थक चीजें करने में रुचि रखते हैं। इस तरह वे बस अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं।
पश्चिमी देशों में हमने वृद्धों को सक्रिय जीवन से सेवानिवृत्त होते देखा है, जो ताश खेलने, मछली पकड़ने, टेलीविजन देखने और बेकार सामाजिक राजनीतिक योजनाओं के बारे में बहस करने में संलग्न हैं। ये सभी और इसी तरह की तुच्छ गतिविधियों को प्रजात की श्रेणी में शामिल किया गया है। कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों को कभी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों से जुड़ना। ऐसी संगति से सख्ती से बचना चाहिए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों, भक्त सन्निवासा की संगति में रहने की सलाह दी है। भगवान के भक्तों की संगति में हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। व्यवसाय की एक समान लाइन में लगे व्यक्तियों के साथ जुड़ाव उस लाइन में उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है। नतीजतन भौतिकवादी व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए संघ और क्लब बनाते हैं। उदाहरण के लिए, व्यापारिक दुनिया में हमें स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संस्थान मिलते हैं। इसलिए हमने कृष्ण भावनामृत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी खोल दी है, ताकि उन लोगों को आध्यात्मिक जुड़ाव का अवसर दिया जा सके जो कृष्ण को भूल गए हैं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा दी गई यह आध्यात्मिक संगति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाने के लिए इस समाज से जुड़ रहे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस द्वारा कृष्ण को भूल चुके लोगों को दी जाने वाली आध्यात्मिक संगति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ इस्कॉन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, न्यूयॉर्क में कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शिष्यों के एक समूह से मिलते हैं। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी अनुवर्ती टिप्पणी में लिखा है कि मानसिक सट्टेबाजों या शुष्क दार्शनिकों के लिए ज्ञान प्राप्त करने का बहुत अधिक प्रयास भी अत्याहार, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना की श्रेणी में आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण भावनामृत से रहित शुष्क दर्शन पर पुस्तकों के खंड लिखने का दार्शनिक सट्टेबाजों का प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर पुस्तकों के खंड लिखने वाले कर्मी भी अत्याचार की श्रेणी में आते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं रखते हैं और केवल वैज्ञानिक ज्ञान या मौद्रिक लाभ के रूप में अधिक से अधिक भौतिक संपत्ति रखने में रुचि रखते हैं, वे सभी अत्याचार के शीर्षक के तहत शामिल हैं। कर्मी भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी भविष्य की स्थिति के ज्ञान के बिना अधिक से अधिक धन जमा करने के लिए श्रम करते हैं। केवल अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने वाले ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी नहीं पता होता है कि अगले जन्म में उनकी स्थिति क्या होने वाली है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस बात को बयां करती हैं। एक बार एक बड़े कर्मी ने अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी की। बाद में अपने कर्म के अनुसार उन्होंने अपना जन्म उसी महलनुमा भवन के पास स्थित एक मोची के घर में लिया, जिसे उन्होंने पहले उनके लिए बनाया था। ऐसा हुआ कि यह मोची अपने पूर्व घर में आया और उसके पूर्व पुत्रों और पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। इसलिए जब तक ऐसे कर्मी और ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते हैं, वे केवल अपना समय व्यर्थ गतिविधियों में बर्बाद कर रहे हैं। कुछ शास्त्र नियमों और विनियमों को तत्काल लाभ के लिए स्वीकार करना उपयोगितावादी अधिवक्ता के रूप में नियम आग्रह कहा जाता है, और आध्यात्मिक विकास के लिए शास्त्रों के नियमों और विनियमों की उपेक्षा को नियम आग्रह कहा जाता है। आग्रह का अर्थ है स्वीकार करने की उत्सुकता और आग्रह का अर्थ है स्वीकार करने में विफलता। इन दो शब्दों में से किसी एक को नियम और विनियम में जोड़ने से नियमाग्रह शब्द बनता है। इस प्रकार नियमाग्रह का दोहरा अर्थ है जो शब्दों के विशेष संयोजन के अनुसार समझा जाता है। कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति के लिए बने नियमों और विनियमों को स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर उन्हें कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए शास्त्र नियमों और विनियमों को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अवैध यौन संबंध, मांस, मछली या अंडे नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना और नशे की आदत नहीं जैसे नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना चाहिए। वैष्णवों, भक्तों की निंदा करने वाले मायावादियों के साथ संगति से बचना चाहिए। भौतिक सुख में रुचि रखने वाले भक्तिकामी, निराकार निरपेक्ष ब्राह्मण के अस्तित्व में विलय करके मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुक्तिकामियों और रहस्यवादी योग अभ्यास की पूर्णता की इच्छा रखने वाली सिद्धियों को अत्याहार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति करना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। रहस्यवादी योग की सिद्धि द्वारा मन का विस्तार करने की इच्छा, ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन हो जाना या संघ की भौतिक समृद्धि प्राप्त करना सभी लालच या लौल्य की श्रेणी में शामिल हैं। ऐसे भौतिक लाभ या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के सभी प्रयास कृष्ण भावनामृत के मार्ग में बाधक हैं। पूंजीपतियों और साम्यवादियों के बीच आधुनिक युद्ध का कारण है कि वे अत्याहार के बारे में श्री रूप गोस्वामी की सलाह से बचते हैं। आधुनिक पूंजीपति आवश्यकता से अधिक धन जमा करते हैं और कम्युनिस्ट उनसे ईर्ष्या करते हुए सभी धन और संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। हालांकि कम्युनिस्ट यह भी नहीं जानते कि धन की समस्या और उसके वितरण को कैसे हल किया जाए। इसलिए जब पूंजीपतियों का धन कम्युनिस्टों के हाथ में आता है तो यह समस्या का समाधान नहीं है। कृष्ण भावनाभावित विचारधारा के अनुसार सारी संपत्ति कृष्ण की है।
इसलिए जब तक धन कृष्ण के शासन में नहीं आता, तब तक आर्थिक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता, न धन के कम्युनिस्टों के हाथ में होने से और न ही पूंजीपतियों के हाथों में होने से। इस संबंध में एक अच्छा उदाहरण है। अगर $100 का नोट गली में पड़ा है, तो कोई उस नोट को उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा आदमी ईमानदार नहीं होता। दूसरा व्यक्ति नोट देख सकता है और उसे वहीं रहने देने का फैसला कर सकता है, यह सोचकर कि उसे किसी और की संपत्ति को नहीं छूना चाहिए। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए नोट की चोरी नहीं करता है, वह नोट के उचित उपयोग से अनजान है। लेकिन जब कोई तीसरा आदमी ऐसा नोट देखता है, तो वह उसे उठा सकता है, उस आदमी को ढूंढ सकता है जिसने उसे खो दिया है और उसे दे सकता है। यह तीसरा आदमी न तो अपने खर्चे के लिए नोट लेता है और न ही गली में पड़े नोट की उपेक्षा करता है। वह इसे लेता है और उस आदमी को देता है जिसने इसे खो दिया है। इसलिए यह आदमी ईमानदार और बुद्धिमान दोनों है। पूंजीपतियों से कम्युनिस्टों को धन हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह व्यावहारिक रूप से देखा गया है कि जब एक कम्युनिस्ट को धन मिलता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी करता है। संसार की दौलत वास्तव में कृष्ण की है। प्रत्येक जीव, मनुष्य या पशु, को अपने भरण पोषण के लिए ईश्वर की संपत्ति का उपयोग करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब वह अपने भरण पोषण की आवश्यकता से अधिक लेता है, चाहे वह पूंजीवादी हो या कम्युनिस्ट, वह चोर है, और इस तरह उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जा सकता है। संसार के धन का उपयोग सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मां की योजना है। प्रभु के धन का उपयोग करके सभी को जीने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति का वैज्ञानिक रूप से उपयोग करने की इस कला को सीखते हैं और दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते हैं, तो वे एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। आध्यात्मिक समाज के इस मूल सिद्धांत को आध्यात्मिक संस्कृति के प्रमुख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में इस प्रकार बताया गया है: ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी चेतन या निर्जीव है, वह भगवान द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व में है। इसलिए व्यक्ति को केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो अपने लिए आवश्यक हैं, जो उसके कोटे के रूप में अलग रखी गई हैं, और व्यक्ति को अन्य चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे किसकी हैं। कृष्ण भावनाभावित भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि यह भौतिक संसार भगवान की संपूर्ण व्यवस्था द्वारा सभी जीवित प्राणियों के लिए जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है, बिना उनके जीवन या एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना। यह संपूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में धन उपलब्ध कराती है, और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत के अनुसार शांति से रह सकता है। दूसरी ओर, भौतिकवादी व्यक्ति जिन्हें ईश्वर की योजना में कोई विश्वास नहीं है और न ही उच्च आध्यात्मिक विकास की कोई आकांक्षा है, वे केवल अपनी भौतिक संपत्ति की वृद्धि के लिए अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। वे ईश्वर के नियमों या जीवन के उच्च लक्ष्य के संदर्भ के बिना अपनी भौतिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीवाद और भौतिकवादी साम्यवाद जैसी कई प्रणालियों को तैयार करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा उत्सुक, वे अपने साथी जीवों का शोषण करने की अपनी क्षमता से विशिष्ट हैं। जब मानव समाज श्री रूप गोस्वामी अत्याहार, लौल्या आदि द्वारा वर्णित चरित्र के इन प्राथमिक दोषों को छोड़ देता है, तो पुरुषों और जानवरों, पूंजीपतियों और कम्युनिस्टों के बीच सभी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, साथ ही आर्थिक या राजनीतिक कुव्यवस्था और अस्थिरता की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा वैज्ञानिक रूप से दी गई उचित आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास से जागृत होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय है जो दुनिया में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पूरे दिल से आश्रय लेकर भक्ति सेवा में उपर्युक्त 6 बाधाओं की अपनी चेतना को शुद्ध करे।